नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल का मंगलवार को हुआ नागपुर में आगमन। जन आशीर्वाद यात्रा पर मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए सवालों का दिया जवाब। नागपुर में हुई बारिश से मोहन नगर वासी हुए हलाकान। नाले का पानी घरों में प्रवेश कर जाने से प्रशासन पर जताई नाराजगी। और शहर जिला कांग्रेस कमेटी की पत्र परिषद में कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा के विकास कार्यों पर उठाए सवाल। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल का नागपुर में आगमन हुआ। इस दौरान चंद्रकांत दादा पाटिल द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा पर दिए गए सवाल का जवाब चंद्रकांत दादा पाटिल ने दिया। चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री का जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठाना ये प्रतीत करता है कि हमें जनता का समर्थन मिल रहा है, जिसके पहले वो भाजपा समर्थकों से मिले। त्यांनी त्यांच्या बाबांना विचारावा किंवा इंदिरा गांधी या सगळ्याचा कसा उपयोग करायचा, किती जणांना संपवलं याचा एक इतिहास आहे। आज किमान मोदीजी किंवा अमित भाई असं काही कोणाला संपवण्यासाठी करत नाहीत, पण तुम्ही पैसे खायचे आणि त्याची चौकशी पण करू द्यायची। चौकशी केल्यानंतर तुम्ही खाल्ले नाही झाले की मोकळे सुटाल। जन आशीर्वाद पर मुख्यमंत्री जी जब टीका करते हैं तो उसका लक्षण यही है कि जन आशीर्वाद यात्रा को बड़ा रिस्पांस, बड़ा प्रतिसाद मिला, क्योंकि उसको रिस्पांस नहीं मिलता तो फिर उन्होंने उसकी एक दूसरे से टीका करनी चाहिए या चेष्टा करनी चाहिए, एक कैजुअल लेना चाहिए। क्या यात्रा निकाली, 10 भी लोग नहीं थे। कुडाल जैसे शहर में, जिस शहर की आबादी 20,000 है, उस शहर की आबादी में भी आजू बाजू के गांव के 12,000 लोग इकट्ठा आए थे। सावंतवाड़ी में यात्रा पहुंची रात्रि 10 बजे के बाद माइक बंद हुआ, फिर भी 20-22,000 लोग खड़े थे। क्या ये फिगर मेरे हैं? सरकार आप चलाते हैं तो चेक करो। तो इसका प्रतिसाद देखकर ये घबड़ गए, क्योंकि राष्ट्रवादी का बेस कहा पश्चिम महाराष्ट्र, ऑल इंडिया पार्टी कहाँ से चुनकर आते, पश्चिम महाराष्ट्र। वैसे ही ये पंतप्रधान बनने का सपना देखते हैं। बेल्ट सिर्फ कोकण, और कोकण में भी क्या, कोकण में आते हैं सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़। सिंधुदुर्ग जिले में अब 3/4 गाँवों में, 3/4 गाँवों में सरपंच बीजेपी के हैं, जिला परिषद बीजेपी के हैं। पिछले बार राणे जी का लड़का गिरा, वो बहुत कम वोट से गिरा, क्योंकि विनायक राउत जी और हम बीजेपी शिवसेना साथ में थे। अब देखते हैं चुनाव अकेले लड़ो, फिर मोदी जी के बलबूते पर विजयी होय, अपने बलबूते पर देखते हैं। असं आहे की मला प्रसंग माहीत नव्हता, मगाशी कळला, पण ह्या राज्यामध्ये कायद्याचं राज्य राहिलेलंच नाही। असं आहे की अनिल देशमुखांवर 3-3, 4-4 वेळेला सर्च वॉरंट निघतं, त्यांची ही प्रॉपर्टी जप्त झाली, ती प्रॉपर्टी जप्त झाली, आणि ते अजूनही अटक होत नाहीत ह्या कोर्टात, मग इथे फेटाळले गेले त्या कोर्टात। तिथे सामान्य माणूस जो आहे त्याने कायद्याची भीती का बाळगावी? तर कायद्याची भीती संपली। देवेंद्रच्या काळामध्ये कन्व्हिक्शन रेट म्हणजे गुन्हा केल्यानंतर शिक्षा होण्याचा रेट 9%वरून 52%वर गेला। याने पुन्हा एकदा तो 8%वर आणलेला आहे। सांगावं त्यांनी आकडेवारी सांगावी की कन्व्हिक्शन रेट किती कमी झाला। हां चला। मंगलवार को नागपुर में हुई बारिश के चलते कई जगह पानी ने कहर बरपाया। जहां शहर के मोहन नगर वासियों के घर में नाले का पानी आ जाने से पूरे परिसर में गंदगी फैल गई, जिसका पूरा जायजा लिया वीकेबी न्यूज से। जहां वीकेबी न्यूज के कैमरे के सामने बोलते हुए मोहन नगर वासियों ने प्रशासन पर अपना रोष व्यक्त किया। मैं इस बस्ती में ही रहता हूँ। मैं काफ़ी सालों से यहाँ की समस्या देख रहा हूँ। हमारा जो शक्ति नाला है, प्रशासन, शासन और राजनेताओं के वजह से हम ये भुगत रहे हैं कई सालों से। ये हमेशा बड़ा नाला, शक्ति नाला है, वो हमेशा ओवरफ्लो होता है, बस्ती में पानी घुस जाता है, और बस्ती में कई सालों से ऐसा घुस रहा है। लेकिन नगर सेवक हो या प्रशासन अधिकारी हो, इन्होंने सिर्फ अभी तक हमको आश्वासन ही दिया है। फाइल चल रही है, फाइल अटक रही है। पिछले बार सरकार थी, पालक मंत्री थे, इन्होंने भी बोला था काम करेंगे। वो यहाँ पे आके बैठे भी थे, पालक मंत्री बावनकुले साहब आए थे यहाँ, उन्होंने भी देखा था, उन्होंने बोला था कि ये काम करेंगे अपन। उनके तरफ भी फाइल आई थी,
लेकिन अभी तक के फाइल मंजूरी नहीं हुई है। प्रशासन पे अटकारा, कोरोना का बहाना बनाया, सब कुछ करते जाते हैं। नगर सेवक कौन है यहाँ पे? यहाँ पे 4 नगर सेवक है। कौन है? इसमें 3 बसपा के नगर सेवक है, 1 कांग्रेस का है और चारों के चारों यहाँ पे नारादार है। मैं एक के साथ मैं तो खुद रहता भी हूँ, लेकिन मैं भी थक चुका हूँ बोल बोल के कि हमारे बस्ती का विकास करना है। मेरे भी हाथ मजबूर हूँ मैं भी, लेकिन मैं करवाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। समस्या ये, हाँ, ये समस्या कई सालों से है। समस्या ये है कि साफ़ सफाई भी बराबर नहीं होती, नाले की दिखावा होता है। इसके पहले जेसीपी आया था और जेसीपी ने काम इतना गंदा किया है कि दिखावे का काम किया है। प्रशासन को बोला गया, लेकिन प्रशासन अधिकारी है, सिर्फ कैबिन में बैठकर ही देख रहे हैं सब कुछ। यहाँ पर झांकते नहीं है और आते हैं, दिखावा करते हैं। मैंने एक को फाइल बनाने की बोला जूनियर इंजीनियर को, वो 1 महीने से सिर्फ फाइल ही बना रहा है। एक फाइल बनाने को 1 महीना लग गया है और हमारे इधर के लिए विकास के लिए निधि मांगे है। ऐसा हमको पता चला है कि सामने कोई गटर लाइन डालने वाले हैं, लेकिन अभी तक के कोई अभाव नहीं दिखा है। बस्ती वाले खूब परेशान हैं और हर घर में यहाँ डेंगू का मरीज है, फलेरिया। कितने लोग आए डेंगू के? यहाँ पे कम से कम मैं बोलता एक घर से हर घर में यहाँ तो 20-25 डेंगू के पेशेंट होंगे। लेकिन हमारे इधर लापरवाही होती जा रही है, प्रशासन और शासन दोनों की तरफ से हो रही है। आपके माध्यम से मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं ये बात। मेरा नाम मेरी लूसी सतीश अलैया दासर है। मेरे घर के सामने बहुत बड़ा गटर है, वो गटर बार बार भरते रहता है। मैंने उसके बारे में कंप्लेंट डाली एनएमसी में जाके, कोई कार्रवाई नहीं करते। जब अगले साल मैंने डाली थी तो वहाँ के गटर लाइन का पूरा साफ कराए थे, तो उस सब से मेरे घर में पानी जमा नहीं होता था। हमारे घर में हमारे को जाने की तकलीफ है, हमारे घर में हमारे बच्चे उधर बीमार ये हो जाते हैं और कहीं बच्चे वहाँ बीमारी भी है, डेंगू के कितने सारे हो गए, पर पानी वो निकालते ही नहीं। और ना वो नगर सेवक वो भुर्रेवार भी आता नहीं, कोई देखता नहीं। यहाँ हमने जाके राजेंद्र गुप्ता को भी बोले, वो भी नहीं आता है देखने को। कितने नगर सेवक है यहाँ? कितने नगर है? 4 नगर सेवक है, उसमें से एक भी झाँक के नहीं देखता, कोई आके देखता भी नहीं। और उल्टा बोलता है कि यहाँ कोई मरेगा जब आके हम आएंगे। यहाँ कोई मरने वाला है तो जब हमको आके बताना कि कोई गिर के मर गया है, वो स्लिप होके मर गया वहाँ, तो हम आके देखेंगे। फिर हमने क्या करना चाहिए? और हम तो हमारे घर के अंदर जा भी नहीं सकते, ऐसा पानी भरा रहता हुआ। हमको पूरा ऐसा गिरते पड़ते हमारे घर के। और वो हमारे घर के सामने में एक लेडी भी गिर गई, उसकी पीठ की हड्डी भी टूट गई है वो चिकने के कारण से, क्योंकि पानी जमा रहने के कारण से चिकना होता है। वो कोई साफ सफाई नहीं होती तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बोल बोल के परेशान हो गए। कितने साल से आप कंडक्ट कर रहे हैं? अभी हम मेरे को तो आके कम से कम 15-16 साल हो गए, जब से मैं भी नाटक देख रही हूँ। मेरा नाम अंकुश गेड़म है, मैं गड्ढू धाम मोहनगर का रहने वाला हूँ। और हमारे घर पे हमारी बस्ती में इतनी तकलीफ है कि गढ़ जो अपना पीछे का नाला है उसका पूरा पानी भरता है और हमारी बस्ती में जमा होता है। उससे हमारे बस्ती में लोग बीमार हो रहे हैं। मेरे घर में खुद डेंगू के पेशेंट पड़े हैं, मैं भी खुद बीमार हूँ, अभी बीमारी से उठा हूँ। और इतनी तकलीफ है, आप देख सकते हैं कि पानी इतना भरा हुआ है, फिर भी वो भुर्रेवार नगर सेवक संजय भुर्रेवार करके, मैं उनके घर भी जाके गया, उनको मैंने कंप्लेंट करा कि यहाँ पे पानी भर रहा है, यहाँ पे फ्लोरिंग कराना है इतनी जगह पे। तो वो बोलता है कि कितना बड़ा है, पूछता है मेरे को कितना बड़ा है। बोले मैंने बताया उसको इतना बड़ा है, तो बोले इतना बड़ा नहीं होगा, मेरे को फंड नहीं मिला। उसको फंड इसलिए मिला क्योंकि उसके घर के पास उसने पूरा पॉज कर दिया, उसको उसके लिए उसका फंड मिला है। पर हमारे यहाँ छोटे से काम करने के लिए उसको फंड नहीं मिला। डायरेक्ट बोलता फाइल है, फाइल रेडी है, फाइल पास हो रही है। वो बस्ती के पास में रहने के बाद वो इधर झाँक के नहीं दिखता। और जब से जीता है सिर्फ 2 या 3 बार आया हूँ, उसके बाद कभी नहीं आया वो। 2 बार और नहीं आया। उसके पास जाओ तो उस मैं बीच में भी गया था इसके फ्लोरिंग के लिए, तो बोले 1 घंटे में आता हूँ। नवीन भैया को बोलता हूँ 1 घंटे का आज 5 दिन हो गया पर अभी तक नहीं आया, यानी 1 घंटा अभी तक नहीं हुआ उसका। तो उसके बताओ आप क्या कर सकते हो उसके लिए। नागपुर में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा मंगलवार को पत्र परिषद का आयोजन किया गया। इस दौरान हाल ही में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य कार्यकारिणी जाहिर की गई, जिसके बाद कुछ युवा चेहरे कार्यकारिणी में शामिल किए गए। जिसके बाद नागपुर कांग्रेस कमेटी की पहली ये पत्र परिषद थी, जिसमें मनपा सत्ताधारी भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप जड़ा गया, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किए गए कार्य पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। जनतेच्या बगीचे असेल, गार्डन असेल, ते हडपण्याचंच काम होत आहे। ज्या शहरातील इमारती आहे, ज्यांचा इतिहास आहे, मी उदाहरणार्थ सांगा आंबेडकर स्मारक जे अंबाझरी बगीचामध्ये 1950च्या दशकातलं होतं, त्याच्यासाठी करोडो रुपये खर्च झाले महानगरपालिकेचे। हा 17 एकरचा बगीचा आपण कोणालाही शहरातल्या जनतेला न विचारता राज्य शासनाला परत केला। हा नागपूर शहरातल्या लोकांचा सन्मान आहे। आणि कोणालाही न विचारता एक प्रायव्हेट कंपनी येते आणि आंबेडकरचं स्मारक तोडून टाकते, त्याच्यासाठी रिपब्लिकन जनता रस्त्यावर उतरून झाली आहे। आणि आम्ही बक्षिसी मागत आहोत,
तर मला वाटते की येणाऱ्या दिवसामध्ये शहरातली जनता यांना बक्षीस देणार आहे आणि यांचा कार्यभार कसा चालला आहे कारभार 15 वर्षामध्ये याचंसुद्धा यांना निश्चितपणे फळ मिळणार आहे. इनर रिंग रोड आहे, त्या इनर रिंग रोडला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी साहेबांनी मंजूर करून आणला 265 कोटी रुपयामध्ये. 45 किलोमीटरचा हा फेरा पूर्ण नागपूर शहराला एका भागातून दुसऱ्या भागात जाण्यासाठी तो इनर रिंग रोडची व्यवस्था आहे. परंतु याचं जेव्हा क्वालिटी इन्स्पेक्शन झालं तेव्हा याच्यामध्ये एवढ्या प्रकारच्या कंप्लेंट्स त्या कामामध्ये आहे. अजूनही आपण पाहू शकतो की दिघोरीपासून तर पूर्व नागपूरला जोडणारा पार्टीकडे जाणारा जो इनर रोड रिंग रोड आहे त्याच्यामध्ये एवढ्या त्या गॅप्स पडलेल्या आहेत, एवढे खड्डे पडलेले आहेत, तर त्याच्यावरून त्याची क्वालिटी लक्षात येते. CSR जी आहेत रोड रिसर्च इन्स्टिट्यूट जी आहे आपली सेंटरची, त्यांनी सुद्धा त्याच्यावर ऑब्जेक्शन्स घेतलेले आहेत. मुंबईमध्ये अशा प्रकारचं सिमेंटचं कमी दर्जाचं काम करणाऱ्या कंपनीला तिथल्या मुंबई महानगरपालिकेने डिस्क्वालिफाय केलं, ब्लॅकलिस्टेड केलं. त्याच पद्धतीनं इव्हन आपल्या भारतीय जनता पार्टीचे माजी आमदार सुधाकर कोळे यांनी सुद्धा त्या रस्त्याचं काम अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे अशा प्रकारचे आरोप केला. तर हा अत्यंत सिरियस मुद्दा आहे. आणि ज्या पद्धतीने लोकांना अपेक्षा होती की या रिंग रोडचं सिमेंटीकरण केल्यानंतर ज्या पद्धतीने ट्रॅफिक किंवा लोकांना सोय होईल तशी काही झाली नाही, म्हणून या बाबतीत सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. आणि मोठा घोटाळा त्या ठेकेदाराच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी झालेला आहे, त्याची चौकशी सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये झाली पाहिजे अशी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे. या नागपूर शहरामध्ये स्कॅनिया बस इंट्रोड्यूस केली. त्यांनी म्हटलं की ही बायोफ्युलवर चालणारी बस आहे आणि यांनी प्रदूषण मुक्त नागपूर असं होईल, याचा फार त्यांनी गाजावाजा केला. पार्लमेंटमध्ये सुद्धा त्यांनी ही गोष्ट ठेवली की नागपुरात आम्ही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती बायोफ्युलवर चालणार. आणि ती बायोफ्युल काय आहे? एथेनॉल. ते एथेनॉल कुठनं येणार होतं? त्यांच्या कंपनीमधनं येणार होतं, पण त्यालाही आम्हाला काही ऑब्जेक्शन नाही, काय हरकत नाही, तुम्ही तुमच्या कंपनीमधनं ते सप्लाय करा. आमचा प्रश्न असा आहे की ती स्कॅनिया कंपनी नागपूर सोडून चालली का गेली? आपण तर एवढा गाजावाजा केला होता. त्याचं कारण असं की तुम्ही स्कॅनियाला सांगितलं की तुम्ही या बसेस डेप्रिशिएटेड व्हॅल्यूवरती एका ऑपरेटरला द्या. स्कॅनियाने म्हटलं आम्ही कशाला डेप्रिशिएटेड व्हॅल्यूवरती देणार आहे, आणि ऑपरेटर म्हटला की आम्ही जर या किमतीमध्ये आम्हाला बसेस मिळाले तर त्याची व्हायबिलिटी होणार नाही. मित्रांनो, प्रश्न असा आहे की या गोष्टीचा आधी का नाही विचार झाला? आणि आता काय स्थिती आहे? आता स्कॅनिया हायकोर्टामध्ये आर्बिट्रेशन करते महानगरपालिकेच्या विरोधामध्ये आणि कॉम्पन्सेशन मागते. मग आता जर कॉम्पन्सेशन द्यावं लागलं तर तो पैशाचं नुकसान कोणाचं आहे? या नागपूरच्या शहरातील जनतेचं आहे. कि सीमेंट रोड बना दी, अब इनकी जाग जागी कि इसके नीचे पाइप भी डालने हैं, उसके अंदर से केबलिंग भी करनी है. बनी हुई सीमेंट रोड जिसका कि पैसा कॉन्ट्रैक्टर उठा चुका है, अब दोबारा 10 बाय 10 का गड्ढा सीमेंट रोड पे किया गया है. आप लोग जाके फोटो खींच सकते हैं, देख सकते हैं. बनी हुई सीमेंट रोड जो अभी अभी बनी है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, उस बनी हुई सीमेंट रोड को तोड़ा जा रहा है, 10 बाय 10 का गड्ढा किया जा रहा है. और जब कॉन्ट्रैक्टर से मैंने पूछा कि ये बनी हुई सीमेंट रोड पे आप गड्ढा क्यों कर रहे हैं, तो बोलते साहब केबल डालना है. मैंने क्यों? ये तो पहले डाली जाती है, उसके बाद में कास्टिंग की जाती है. बोले कि वो हमारे प्लान में नहीं था. यानी कि जो इंजीनियरों ने प्लानिंग की थी, उन इंजीनियरों के माने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रही है, और ये जो लापरवाही हो रही है, क्या इसके लिए वो इंजीनियर महानगर पालिका के जवाबदार नहीं है? और वो इंजीनियर जब महानगर पालिका के उनकी लापरवाही के मारे वो जवाबदार है, तो महानगर पालिका में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? इसके पीछे कारण है मित्रों कि जो ठेकेदार है और जो भारतीय जनता पार्टी की महानगर पालिका में जिनकी सरकार है, ठेकेदार और वो सब कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं. और इसीलिए इतना घालमेल है, वहां पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जाने जा रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है. एक आप लोगों के माध्यम से सजेशन है कि आप लोग अधिकारियों की आंखें खोलें, अपने समाचार पत्र के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से,
और जो ऐसे लापरवाह अधिकारी हैं उन पे इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। और जो ये रोज खोदाई का और रोज जुड़ाई का जो काम हो रहा है जिससे कॉस्ट बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं थमनी चाहिए। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के दौरान नवनीत राणा कृष्ण भजन में लीन नजर आई, जहां भगवान श्री कृष्ण से देश पर आए संकट को जल्द से जल्द दूर करने की मनोकामना भी सांसद नवनीत राणा ने की है। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर में शराबी अभियंता द्वारा गला घोटकर नाबालिग बेटी की हत्या का प्रयास किए जाने का केस सामने आया है। तुरंत उपचार मिल जाने से बालिका की जान बचा ली गई। ये वारदात हुड़केश्वर थाने के तहत हुई है। आरोपी 43 वर्षीय नरेंद्र अतकरे ही बताया जा रहा है, जो पेशे से अभियंता है। नागपुर के हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन के तहत एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक शराबी अभियंता ने अपनी बेटी का गला घोंटकर हत्या करने का प्रयास किया है। आरोपी 43 वर्षीय नरेंद्र अतकरे बताया जाता है और उसे शराब की लत है। इसके चलते उसकी नौकरी छूट गई है। परिवार में वृद्ध पिता, पत्नी तथा 2 बेटियां हैं। पिता कृषि विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। नरेंद्र द्वारा यातनाएं देने से पत्नी छोटी बेटी को लेकर मायके चली गई है। नरेंद्र अपने पिता तथा बड़ी बेटी 12 साल की चवि के साथ रहता है। रविवार रात 10 बजे पिता नरेंद्र ने चवि का गला घोंटकर हत्या करने का प्रयास किया। उस वक्त नरेंद्र के पिता पुंडलिक राव घर के आगे बैठे थे। आवाज सुनकर पुंडलिक राव घर में आए। उन्हें पोती उल्टी करती दिखी। उसकी हालत चिंताजनक थी। पुंडलिक राव ने पोती को पड़ोसी की मदद से अस्पताल पहुंचाया। उपचार के बाद सुधार होने पर पोती ने सच्चाई बताई। उसने 9 अगस्त को भी नरेंद्र द्वारा इस तरह का कृत्य किए जाने का बताया। इसके बाद पुंडलिक राव ने हुड़केश्वर पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। उसका कहना है कि बेटी को मोबाइल पर व्यस्त देखकर वो अपना आपा खो बैठा। इस वारदात से पहले नरेंद्र ने ससुर को फोन कर गाली देकर धमकाया था। ससुर पर छोटी बेटी से अलग करने का आरोप लगाया था। पुलिस द्वारा छोटी बेटी से स्नेह और बड़ी की हत्या का प्रयास किए जाने की बात पूछने पर नरेंद्र की बोलती बंद हो जाती है। पोस्टे हुडकेश्वर येथे काल एक भादवी कलम 307 प्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे। यामध्ये आरोपी आहे अतुल अतकर याने स्वतःची 12 वर्षीय मुलीचा गळा दाबून तिला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आरोपी हा व्यवसायाने सिव्हिल इंजिनियर आहे, पण त्याच्या अत्यंत दारू पिण्याच्या सवयीमुळे 3 वर्षापूर्वी त्याचा जॉब गेला होता। तेव्हापासून तो घरी एकटाच राहायचा, वडिलांसोबत राहायचा। तो पत्नीपासून पण विभक्त राहतो। त्यांना 2 मुली आहे, लहान मुलगी पत्नीसोबत राहायची आणि मोठी मुलगी आरोपीसोबत राहायची। परवा रात्री आरोपी घरी आल्यानंतर दारूच्या नशेत घरी आला। तो वडिलांशी त्याचा वाद झाला आणि त्याच वेळेस त्याने सासऱ्यांना पण कॉल केला होता। सासऱ्यांशी पण त्याची काहीतरी बाचाबाची झाली। तर संतापाच्या भरात जेव्हा मुलगी रूममध्ये झोपायला गेली तेव्हा तो गेला, त्याने मुलीचा गळा दाबला। मुलीला वॉमिटिंग झालं आणि मुलगी एकदम थंड पडून गेली। तिचा किंचाळण्याचा आवाज ऐकून आजोबा पळत गेले होते। त्यांनी तिला तत्काळ उपचारार्थ रुग्णालयात दाखल केलं आणि ती शुद्धीत आल्यानंतर तिला विचारलं तर तिने सांगितलं वडिलांनीच गळा दाबला आहे। त्यावरून आपण आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केलेली आहे। नागपुर के किंग्सवे अस्पताल में बांग्लादेश एयरलाइंस के पायलट की सोमवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई है। उड़ते विमान में हार्ट अटैक आने से गत शुक्रवार को विमान की नागपुर के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी और उसके बाद उन्हें उपचार के लिए किंग्सवे अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां आखिरकार पायलट नौशाद ने दम तोड़ दिया है। नागपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार सुबह 11:40 के दौरान बांग्लादेश एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। उस समय इस विमान में 126 यात्री मौजूद थे। विमान जब रायपुर के ऊपर उड़ान भर रहा था, उसी दौरान विमान के पायलट नौशाद अताउल कयूम को हार्ट अटैक का झटका आया था। इसके बाद विमान के को पायलट ने कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क साधकर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी थी। एटीसी ने बोइंग एयरक्राफ्ट BG-022 को नागपुर के हवाई अड्डे पर लैंडिंग करने की अनुमति दी थी। इसके बाद को पायलट द्वारा विमान को नागपुर हवाई अड्डे पर उतारा गया था, जहां से पायलट को उपचार के लिए किंग्सवे अस्पताल में भर्ती किया गया था। शुक्रवार से सोमवार तक इस पायलट का उपचार चला, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं होने के चलते सोमवार करीब 11 बजे के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पायलट को पहले से ही उच्च रक्तचाप की बीमारी थी और उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक आने के कारण उसे हार्ट अटैक का झटका आया था। यह पायलट मूल रूप से ढाका निवासी है। रविवार सुबह उनके रिश्तेदार नागपुर पहुंच गए थे। फिलहाल इस मामले में सोनेगांव पुलिस थाने में अकस्मात मृत्यु का मामला दर्ज किया है। अब उसका परिवार उनके पार्थिव शरीर को वापस ढाका ले जाने की तैयारी कर रहा है। नागपुर शहर में कोविड संक्रमण कम होने के बाद अब डेंगू पांव पसारने लगा है। शहर में 500 से अधिक मरीजों के मिलने के बाद प्रशासन की नींद खुल गई है। अब घर घर जाकर सर्वे शुरू किया गया है। अगस्त महीने के 25 दिनों में शहर में 60,000 से अधिक घरों में डेंगू मच्छर के लार्वा मिले हैं। शहर की कुल जनसंख्या के अनुसार हर 10वें घर में डेंगू मच्छर के लार्वा मिले हैं, जो शहर वासियों के लिए खतरे की घंटी है। नागपुर महानगर पालिका ने जुलाई के बीच 98,006 घरों में सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान 1,064 लोग बुखार से पीड़ित मिले। 38,340 कूलरों की जांच की गई। इनमें से 5,408 कूलरों में डेंगू के मच्छर के लार्वा मिले। जुलाई की तुलना में अगस्त में 1 से 25 अगस्त के बीच 60,344 घरों में डेंगू मच्छर के लार्वा मिले। डेंगू को लेकर आयोजित बैठक में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया। मलेरिया व फाइलेरिया विभाग की अधिकारी दीपाली नासरे ने उठाए जा रहे कदम के बारे में बताया। 1 से 25 अगस्त के बीच 1,02,71 घरों की जांच की गई। इनमें से 60,344 घर में जांच की तुलना में 34.23% घरों में डेंगू के लार्वा मिले। इस दौरान 2,016 लोगों को बुखार था। नागपुर के सुरेश भट्ट सभागृह के बाहर सोमवार को मी कलाकार आंदोलन से जुड़े कलाकारों ने एक साथ आकर नटेश्वर की महाआरती की, जिसके पीछे का मुख्य उद्देश्य था कि राज्य सरकार द्वारा नाट्यगृह को 1 सितंबर से खोले जाने का वादा किया गया था, जो अब तक नहीं खोले गए। इसी बात पर मी कलाकार से जुड़े कलाकारों ने इस महाआरती का आयोजन कर सरकार को इशारा दिया है।
ज्ञात हो कि कोरोना के कारण सबसे अधिक जो मार पड़ी है वो कलाकारों के जीवन पर पड़ी है और लॉकडाउन के नियमों में शिथिलता के बाद भी अब तक नाट्यगृह को सरकार ने खोलने की अनुमति नहीं दी। इस कारण मी कलाकार आंदोलन से जुड़े कलाकारों ने नागपुर के सुरेश भट्ट सभागृह के बाहर नटेश्वर की मूर्ति के सामने एक साथ आकर महाआरती का आयोजन किया। यही नहीं, कलाकारों ने जल्द से जल्द नाट्यगृह खोले जाने की मांग करते हुए राज्य सरकार को उनका वादा याद दिलाया। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू कडू को हमेशा जनता से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। सर्वसामान्य शैली और अपने अनोखे अंदाज के धनी राज्य मंत्री बच्चू कडू सोमवार को अमरावती के चांदूर बाजार में आयोजित एक कबड्डी प्रतियोगिता के मुकाबले में प्रमुख अतिथि के तौर पर गए और फिर क्या था, वो खुद को रोक ही नहीं पाए। उनके इस कबड्डी प्रेम ने प्रतियोगिता में सहभागी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा दिया। वर्धा जिले के शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा एसटी डेपो सड़क पर के गड्ढे बुझाने के लिए फलक पूजा आंदोलन किया गया, जिसमें प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा तीव्र नाराजगी जताई गई। ज्ञात हो कि वर्धा जिले के एसटी डेपो सड़क का भूमि पूजन होकर भी आज तक इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई, जिसके कारण इस सड़क पर गड्ढों का साम्राज्य निर्माण हो गया है। यही नहीं, इन गड्ढों के कारण अब दुर्घटनाएं बढ़ रही है। इसी बात का विरोध करते हुए वर्धा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये अनोखा आंदोलन कर फलक की पूजा कर इस सड़क का काम तेजी से पूरा करने की मांग कांग्रेस कमेटी द्वारा की गई है। गेल्या 1.5 महिन्यापासून ह्या रोडचं उद्घाटन झालं आहे। माननीय खासदार, आमदार, स्थानिक नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सगळे त्यांचे स्थानिक नगरसेवक यांच्या शुभ हस्ते या रोडचं उद्घाटन झालं आहे। पण गेल्या 1.5 महिन्यापासून पाहतो इथे साधी गिट्टी पण नाही पडली आणि याच्या पहिले गेल्या 15 वर्षापासून या रोडची दुर्दशा फार बेकार आहे। इथे जाणाऱ्या एसट्या आणि लहान बालकं आणि म्हातारे आणि ह्या रोडवर 5-7 दवाखाने आहे। ह्या दवाखान्यामध्ये येणारे जे रुग्ण आहेत त्यांनासुद्धा अतोनात त्रास होतो आहे। आम्ही याच्या पहिले सुद्धा पण 1-2दा निवेदन दिले, पण याचा काही फायदा झाला नाही आहे आणि आपल्या फक्त बोर्ड लावायचा, आपले नाव मोठं करायचं, पण दर्शन खोटं आहे। त्याच्यामुळे आमची मागणी आहे की वर्धा नगर परिषदेने ह्या रोडचं लवकरात लवकर म्हणजे कामाची सुरुवात करावी, जेणेकरून लोकांना जो त्रास होत आहे, स्थानिक लोकांचे जे रोडला दुकान आहे, ह्या रोडच्या दुकानाचे ग्लास फुटते आहे, स्थानिक लोकांच्या घरामध्ये पाणी शिरते आहे आणि ह्याच्यामुळे मध्ये आता काल परवा पाणी आला, पण याच्या 8 दिवसापहिले जे इथे त्यांनी हे टाकलं डस्ट, त्या डस्टमुळे लोकांच्या घरात असे धूळ जात होती, ज्यामुळे भरपूर लोकांना दम्याचा त्रास झाला आहे। आणि स्थानिक प्रशासनाला नगर प्रशासनाला आमची विनंती आहे की येणाऱ्या काळामध्ये 8 दिवसामध्ये ह्या रोडचं तुम्ही डागडोजी किंवा काहीतरी लवकरात लवकर बांधकाम चालू करावं, जेणेकरून उद्घाटन झालं आणि झोपी गेलं। म्हणून आम्ही यांचा जाग आणण्यासाठी हा वर्धा शहर कांग्रेस कमेटी ने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला है। वैसे तो जन्माष्टमी का पर्व कोरोना गाइडलाइंस के तहत नागपुर सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बात नटखट कन्हैया की आती है तो बाल मंडली भी इस धार्मिक आयोजन में शरीक हो जाते हैं। कृष्ण कन्हैया के जन्माष्टमी पर्व का ऐसा ही अप्रतिम नजारा नागपुर के रामदासपेट निवासी समाजसेवी नरेंद्र दावड़ा के निवास पर देखने को मिला, जहां सादगी से कुछ इस तरह मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। दादा नरेंद्र व दादी मीता दावड़ा के साथ माता पिता विजय व नेत्रा दावड़ा, करण व श्रुति दावड़ा के संग माखन प्रेमी के रूप में कुमारी ताशी व मटकी फोड़ कन्हैया के रूप में मास्टर धीश ने सुंदर प्रस्तुतिकरण दी। प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।